चुनाव से ठीक पहले ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता और भिवंडी से विधानसभा के प्रत्याशी वारिस पठान के साथ एआईएमआईएम के ही कुछ लोगों ने बड़ा धोखा कर दिया है। पिछले दिनों तो आपने देखा था किस तरह से वहां मीडिया वालों ने बाज़ाब्ता वारिस पठान के खिलाफ एक हवा बनाने की कोशिश की और ये दिखाने की कोशिश की गई कि ऐसा है कि एआईएमआईएम का वारिस पठान के साथ सलूक अच्छा नहीं है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने तो बाज़ाब्ता धुतकार दिया वारिस पठान को, माला तक नहीं पहना, वोट तक नहीं मांगने की कोशिश की। लेकिन कल आपने देखा कि जब वारिस पठान के प्रचार प्रसार के लिए दोबारा अकबरुद्दीन ओवैसी वहां पहुंचे तो इस बार तो उन्होंने बाज़ाब्ता तमाम अफवाहों पर विराम लगा दिया और बड़ी खूबसूरती के साथ वारिस पठान ने अकबरुद्दीन ओवैसी को माला पहनाया और फिर उस माले को अकबरुद्दीन ओवैसी ने वारिस पठान को पहनाया और फिर हाथों से पतंग जो है उड़ाने के तरीके दिखाए और लोगों को ये बता दिया कि हम एक हैं, हम टूटे नहीं हैं, हम बिखरे नहीं हैं। उन्होंने तमाम अफवाहों पर विराम लगा दिया। लेकिन इसके बावजूद वारिस पठान की परेशानियां कम होने की नाम नहीं ले रही। असल मामला यह है कि वारिस पठान के खिलाफ ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के भिवंडी के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने बाज़ाब्ता वारिस पठान के खिलाफ काम करना शुरू कर दिया है और इससे सीधे तौर पर वारिस पठान का नुकसान हो रहा है। जब वारिस पठान साहब को वहां टिकट देने की बात सामने आई थी भिवंडी से, क्योंकि पहले तो वो बाईकला से चुनाव लड़ चुके हैं, एक बार चुनाव जीते भी थे, लेकिन इस बार उन्हें भिवंडी भेजा गया एआईएमआईएम की तरफ से, मजलिस की तरफ से। जब वहां उन्हें भेजा गया तो उस वक्त तमाम पदाधिकारियों से, जो एआईएमआईएम के जो वहां के पदाधिकारी हैं, उनसे बाज़ाब्ता राय ली गई। राय मशवरा करके उन लोगों के हामी पर जो है वारिस पठान को वहां से प्रत्याशी बनाया गया। लेकिन अब उन लोगों का सुर बदल गया है। एआईएमआईएम के साथ एक बड़ा मसला है, ये बात तो है, चाहे वो बिहार हो चाहे अन्य प्रदेश हो, उनके साथ धोखा बहुत होता है। किसी के साथ गठबंधन करो तो वो धोखा दे देते हैं, अपने नेता हो वो उन्हें धोखा दे देते हैं। जैसे बिहार में याद होगा 5 जगह विधानसभा का चुनाव हुआ, 5 विधानसभा चुनाव पर ये लोग चुनाव जीत गए, 5 जगह, 4 इनके भाग गए, यानी कि 4 विधायक इनके पार्टी से निकल लिए और भाग गए। क्या हुआ? पार्टी टूट गई। बिहार में जो सियासी जमीन इन लोगों ने बनाई थी, सियासी पकड़ बनाई थी, वो इनकी खराब हो गई। लेकिन इस पूरे मामले में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एक बड़ा एक्शन लिया है। इम्तियाज जलील ने उन तमाम लोगों को पार्टी से जो है निष्कासित कर दिया है और उन्होंने एक ट्वीट करके इस पूरे मामले को लेकर के आधिकारिक जानकारी जो है वो साझा की। देखिए वारिस पठान साहब को लेकर के और इस पूरे मामले में जो है इम्तियाज जलील ने क्या कुछ बातें कही। देखिए उन्होंने लिखते हैं कि पार्टी हित के खिलाफ काम करने और अनुशासनहीनता के आरोप में एआईएमआईएम नेशनल के भिवंडी पदाधिकारी खालिद, गुड्डू, शेरू शेख और अमोल कामले को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जा रहा है, यानी कि उनका निलंबन कर दिया गया है। खालिद, गुड्डू और उनके परिवार की मंजूरी के बाद ही वारिस पठान को टिकट दिया गया था और उन्होंने पार्टी को पूरा समर्थन देने का आश्वासन दिया था। खालिद, गुड्डू के मामले की पैरवी के लिए मैं व्यक्तिगत रूप से मुंबई के डीजीपी से मिला था। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्होंने आखिरी समय में हमारी पार्टी को धोखा दिया है और इसलिए पार्टी अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के निर्देश के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। अब देखिए इस पूरे मामले में क्या बातें सामने आ रही है कि कुछ लोग लिख रहे हैं कि पार्टी को गद्दारों की कोई जरूरत नहीं है, हमारे साथ अल्लाह है, जो अल्लाह करता है वो बेहतर करता है। इम्तियाज जलील साहब, हम आपके साथ हैं, कभी नहीं छोड़ेंगे, इंशाअल्लाह आपकी जीत होगी। ऐसे धोखेबाजों को दोबारा पार्टी में शामिल भी नहीं करिएगा, दल्लों को बाहर फेंकिए, ये कुत्ते कभी नहीं सुधरने वाले, ये लात जूता खाएंगे। कुर्दोगलों को पहचानने की जरूरत है और अलग अलग एआईएमआईएम के जो समर्थक हैं उन्होंने अपनी अपनी राय लिखी है। आप इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि क्यों मजलिस के साथ इस तरह के मामलात अक्सर सामने आ जाते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।